आप सभी का स्वागत है मैथ्यूफाई वर्ल्ड में। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.2 को। सिर्फ 8.2 का हम क्वेश्चन नंबर जो 1 है वही आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसके अंदर 5 जो क्वेश्चन है वो हमारे पास रहेंगे, ठीक है। अगर इससे पहले आपने इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन अगर नहीं देखा है या फिर आपने एक्सरसाइज 8.1 नहीं देखी है तो जल्दी से उसको देख के आओ। वहां पे सारे जितने भी कंसेप्ट है वो मैंने समझाए हैं, ठीक है। अब हम अपनी इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास दिया हुआ है। यहाँ पे हमें क्या करनी है, इंट्रोडक्शन पोर्शन के अंदर हमने जो टेबल के अंदर वैल्यूज सीखी थी, जो आप लर्न कर सकते हो या फिर जैसे मैंने समझाया था वैसे समझ भी सकते हो। तो वही वैल्यूज क्या है आपको यहाँ पे पुट करनी है। देखो साइन 60 क्या होता है हमारे पास, 60 डिग्री √3/2 होता है, ठीक है। और कोस 30 डिग्री क्या होता है, √3/2 होता है। एंड साइन 30 डिग्री 1/2 होता है और कॉस 60 डिग्री कितना होता है, 1/2 होता है। अब मल्टीप्लाई करना तो आता होगा, जब सेम रूट रूट के नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं ना तो वही सेम नंबर आता है जो अंदर होता है हमारे पास। जैसे √3 इंटू √3 अगर मैं करूंगी तो क्या आएगा, 3 आएगा। √5 इंटू √5 करूंगी तो 5 आएगा। मतलब जो अंदर वैल्यू है सिंपल वो आपके पास आती है। तो यहां से इनको इंटू करेंगे तो क्या आएगा, √3 इंटू √3 3। फिर इनको इंटू करेंगे 2 इंटू 2 4, प्लस इनको तो मल्टीप्लाई करना आता है 1/4 आ जाएगा। तो मतलब आपके पास देखो एलसीएम लेने की नीड नहीं है, यहाँ पे भी 4 है एलसीएम, यहाँ पे भी 4 है। तो सिंपल क्या करना है, इनको ऐड करना है। 3 + 1 4, 4/4 कैंसिल करेंगे तो कितना आ गया, 1 इसका आंसर आ गया। क्लियर। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखो, अब ध्यान से देखना, tan 45 डिग्री की वैल्यू तो लिखोगे बट उसका क्या करना है, आपको स्क्वायर करना है। यहाँ पे भी स्क्वायर करना है, यहाँ पे भी स्क्वायर करना है वैल्यू लिख के। तो 2 का तो 2 लिखोगे एंड tan 45 क्या होता है, 1 होता है, उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। प्लस कोस 30 डिग्री कितना होता है, √3/2 होता है और उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। फिर माइनस साइन 60 डिग्री √3/2 और इसका भी क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है। क्लियर। अब देखो स्क्वायर करेंगे 1 इंटू 1 तो 1 ही आएगा इसका, प्लस √3 का स्क्वायर यानी कि 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी सिखाया सेम अंदर वाला नंबर आ जाता है। और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 4, माइनस लिखेंगे। ऐसे ही √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 3 एंड 2 का करेंगे तो कितना आएगा 4। मतलब ये तो क्या हो गया मेरे पास, पूरा 0 हो गया। 2 + 0, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 2 में 0 प्लस करोगे तो 2 ही जो है वो आंसर आ जाएगा। क्लियर इतना। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थोड़ा ध्यान से समझना। देखो कोस 45 डिग्री क्या होता है, 1/√2 होता है। फिर सेक 30 डिग्री कितना होता है, 2/√3 होता है। पहले तो टेबल से वैल्यूज लिख लेंगे। कोस 30 डिग्री कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा इसका, तो ऊपर वाली वैल्यू तो सेम लिखो जैसे है, उसमें हमें कुछ भी नहीं करना। नीचे वाले का एलसीएम लेंगे, √3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, सेम ही नंबर आएगा। जैसे जब भी एलसीएम के अंदर 1 के साथ में कोई भी नंबर लिखा होता है ना तो वही नंबर हमारा क्या आ जाता है, एलसीएम आ जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ऊपर कुछ भी लिखा हो और नीचे हमारे पास लिखा है लाइक 1 और √5 तो एलसीएम कितना आ जाएगा, √5 आ जाएगा। क्लियर ये चीज। एक बार मैं इरेज कर दूं। अब देखो कैसे करेंगे, एलसीएम लेंगे कितना आएगा अभी बताया, √3, यहाँ पे 2 का 2 प्लस। अब एलसीएम कैसे लेते हैं, मैंने पहले भी बताया था कि इस वाले नंबर को क्या करना है, इससे डिवाइड करना है। डिवाइड करना है, क्या आएगा, √3 आएगा। अब √3 को ऊपर वाले नंबर से क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 2√3 आएगा। सिंपल है, जो भी डिनोमिनेटर में है उसको इससे नंबर से डिवाइड करना है, जो एलसीएम आया है जो भी आएगा हमारे पास उसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर, इतना समझ आया। फिर अब आगे हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। अब रेसिप्रोकल कैसे करते हैं, ऊपर वाला तो सेम ही लिखना है, ये 1/√2 तो सेम ही लिखना है। जो ये नीचे वाला नंबर है मेरे पास, ये वाला जो नंबर है इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। कैसे, जैसे देखो अगर मेरे पास 4/5 है, जैसे यहाँ ऊपर 1/2 लिख रखा है, तो इस वाले नंबर को रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो, इंटू
4/5 है तो 5/4 कर दो। ऐसे होता है रेसिप्रोकल कि नीचे वाले नंबर का क्या कर दो, रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो। तो ऐसे ही अब यहाँ पे बताओ मेरे को क्या आएगा, 2 + 2√3 डिवाइडेड बाय √3 है, तो रिवर्स करोगे तो ये √3 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आएगा 2 + 2√3। क्लियर। फिर अब आगे क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे। मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो देखो क्या आएगा, √3 को 1 से करेंगे तो √3 आएगा मल्टीप्लाई करोगे तो। और यहां से पहले मैं सेम लिख दूं एज इट इज, या फिर मल्टीप्लाई करके लिख देते। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2√2 प्लस लगाओ। अब इस वाले को इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, यहाँ पे तो √2 है, यहाँ पे क्या है 2 है आपका, तो क्या आ जाएगा, ये तो 2√2 तो आ गया है। अब देखो 2 का तो 2 लिखो जो रूट में नहीं है। अब देखो रूट में क्या है, √2 भी है और √3 भी है, √2 इंटू √3 इनका मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या आएगा, √6 आएगा। क्योंकि जब भी रूट के अंदर डिफरेंट नंबर्स होते हैं ना, सॉरी, जब भी रूट के अंदर डिफरेंट नंबर होते हैं तो रूट लगा के इनको मल्टीप्लाई करना। अगर देखो सेम सेम होते हैं यहाँ पे तो जस्ट आपके पास 2 आ जाता, रूट से रूट कैंसिल हो जाता। अब यहाँ पे डिफरेंट नंबर है तो रूट लगा के मल्टीप्लीकेशन करना है, सिंपल। ये दोनों में डिफरेंस है, फिर से बता देती हूँ। मान लो √5 इंटू √5 है तो आपके पास सिंपल 5 आएगा। अगर √2 इंटू √5 है डिफरेंट नंबर से तो √10 आएगा। क्लियर। तो ये चीजें ध्यान रखनी है छोटी छोटी। फिर इसके बाद क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दो। 2 का तो हमने 2 ही लिख दिया और अब यहाँ से √2 इंटू √3 को करेंगे तो क्या आएगा, √6 आएगा मेरे पास। अब आपको यहाँ पे रेसिप्रोकल करना आना चाहिए। रेसिप्रोकल कैसे करोगे आप, सेम जो ये डिनोमिनेटर में है इसको ऊपर भी मल्टीप्लाई करोगे और इसको नीचे भी मल्टीप्लाई करोगे, बट साइन क्या हो जाएगा आपके पास, डिफरेंट हो जाएगा। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब सिंपल क्या करना है, इनको इंटू करना है। इंटू करो, देखो कैसे, √3 एज इट इज, इनको भी एज इट इज लिख लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखो कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, एक बार यहाँ पे साइन मेरे पास आ रहा है प्लस का और एक बार आ रहा है माइनस का, यानी कि कौन सी आइडेंटिटी लगेगी हमारे पास, a+b और a-b क्या होती है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब आपके इस क्वेश्चन में a क्या है, ये वाली पूरी टर्म a है, ये वाली पूरी टर्म क्या है, b है। बन गया ना a+b एंड a-b। तो अब क्या, a का स्क्वायर करो यानी कि 2√2 का क्या करो, स्क्वायर करो, a का माइनस लगाओ, b यानी कि आपके पास क्या है 2√6 है, इसका क्या करो, स्क्वायर करो। ठीक है। अब यहां से इनको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है अंदर वाले नंबर से। तो 2 का तो 2 लिखेंगे और √3 और √2 को मल्टीप्लाई करेंगे, √3 इंटू √2 तो क्या आएगा, √6 आएगा, √6 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है, माइनस। अब इस वाले नंबर को इससे मल्टीप्लाई करो, 2 का तो 2 आएगा और रूट कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। डिवाइड करो। अब देखो ये कैसे करोगे, इसका स्क्वायर करना है इस नंबर का, यानी कि इसका भी स्क्वायर होगा तो 4। √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 ही आएगा। अभी बताया √2 इंटू √2 क्या होता है, 2 ही होता है। तो यानी कि 8 आ गया मेरे पास, माइनस। अब 2√6 का क्या करना है, स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर 4 और √6 इंटू का स्क्वायर क्या होता है, √6 इंटू 6, √6 इंटू √6 6 ही होता है, सेम नंबर का सेम ही आएगा, 24 आ गया। क्या इतना क्लियर। फिर आगे करते हैं। अब आगे देखो कॉमन निकालना है आपको, इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, कॉमन निकालना है। कॉमन क्या निकलेगा, क्या 2 में कॉमन निकाल दू, यहां से कॉमन आ गया। अब अंदर क्या बचेगा, इस 2 को हटा दो। अब अंदर क्या बचा मेरे पास, √6 माइनस √18। अब इनको माइनस करेंगे तो माइनस में आएगा माइनस का 16, क्योंकि ग्रेटर वैल्यू के आगे माइनस का साइन है। ठीक है। अब यहां से क्या मैं कैंसिल कर दूं, कैंसिल कर देंगे तो √6 माइनस √18 डिवाइडेड बाय -8। अब देखो यहाँ पे माइनस है, माइनस हटाने के लिए क्या करते हैं, हमेशा याद रखना है कि ऊपर वाले से माइनस बाहर निकालेंगे। ऊपर वाले से माइनस बाहर निकालेंगे तो अंदर वाले के साइन चेंज हो जाएंगे। जैसे √6 यहाँ पे प्लस का है तो अब माइनस का कर दो, ये माइनस का √18 है, इसको अब क्या कर दो, प्लस का कर दो, डिवाइडेड बाय -8। माइनस से माइनस अब कट गया तो क्या आ गया मेरे पास, √18 माइनस √6
डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, इतना क्लियर। दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि जब भी हमें माइनस यहाँ से हटाना है तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास ऊपर वैल्यूज है उसमें से माइनस बाहर निकाल लेंगे, और जब भी माइनस बाहर निकालते हैं तो अंदर वाले का साइन चेंज हो जाता है। अच्छा, अब √18 को हम क्या लिख सकते हैं अगर आगे हमें फर्दर आंसर निकालना है तो देखो √18 का हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। कैसे, 2 9 जा 3, 3 जा। अब जिसके पेयर बन रहे हैं ना वो वाली वैल्यू देख लो, इसके तो हमारे पास पेयर बन रहे हैं तो ये नंबर मैंने लिखा एक बार, और जो ये मेरे पास 2 है ये रूट में आ जाएगा। ठीक है, √2 माइनस √6 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, क्लियर इतना। तो यही क्या आ गया, आंसर आ गया। सिंपल क्या है, सबसे पहले टेबल से वैल्यूज रखनी है, वैल्यू रखने के बाद रेसिप्रोकल करना है, चेंज हो जाएगा। 4/5 है तो 5/4 हो जाएगा, 2/3 है तो 3/2 हो जाएगा। फिर हमें क्या करना है, रैशनलाइज करना है, यानी कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है बट साइन चेंज हो जाएंगे। अगर यहाँ प्लस के हैं तो माइनस के हो जाएंगे। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, आइडेंटिटी लगाएंगे। आइडेंटिटी लगाने के बाद अगर मेरे पास यहाँ पे माइनस में है तो ऊपर वाले से आप माइनस निकालो, साइन अंदर का चेंज कर दो और सॉल्व कर दो। क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम ही है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी क्या करना है, सबसे पहले वैल्यूज पुट करनी है। साइन 30 डिग्री यानी कि 1/2, tan 45 डिग्री यानी कि 1, और कोसेक क्या 60 डिग्री आपके पास 2/√3 होता है। ऐसे ही नीचे वाली की वैल्यूज लिखेंगे, क्या होता है 2/√3 होता है, cos 60 डिग्री 1/2 होता है, एंड cot 45 डिग्री 1 होता है। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, इनका एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है, अब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, सेम ही आएगा जो जितने भी नीचे नंबर्स दे रखे हैं, यानी कि 2√3 जो है वो एलसीएम आएगा। अब एलसीएम निकालना बता रखा है, कैसे, इस वाले नंबर को इससे क्या करो, डिवाइड करो। ठीक है, जो भी आएगा इसको ऊपर वाले नंबर से इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि यही आएगा √3। सेम आपका ये 2√3 को डिवाइड करो 1 से तो क्या आएगा 2√3, इसको ऊपर वाले नंबर से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो तो सेम आएगा। ऐसे ही इसको √3 को करो, अब 2√3 डिवाइडेड बाय √3 कैंसिल होके 2 आ गया। अब 2 को ऊपर वाले नंबर से क्या करो, मल्टीप्लाई करो, यानी कि -4 आ गया। ठीक है, अब डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या, सेम एलसीएम आएगा 2√3। ऐसे ही सेम करके निकालेंगे, इस वाले 2√3 को डिवाइड करेंगे किससे, √3 से। 2√3 को डिवाइड करेंगे √3 से, 2 आएगा। 2 को ऊपर वाले नंबर से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 4 आ गया। ऐसे यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 के ऊपर आ गया हमारे पास। ऐसे ही 2√3 को डिवाइड करोगे 1 से, सेम नंबर आएगा, सेम नंबर को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करोगे 2√3। ऐसे क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। अब क्या करना है, रेसिप्रोकल हो जाएगा, बताया था चेंज हो जाएंगी ये टर्म्स, तो चेंज करते हैं। देखो सेम लिखो पहले तो, √3 + 2√3 -4 डिवाइडेड बाय 2√3 इंटू, रेसिप्रोकल हो जाएंगी तो टर्म्स चेंज हो जाएंगी, उल्टी हो जाएंगी। ठीक है, अब क्या करना है, जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर दो, बाकी का यहीं पे लिख दो। क्या, √3 + 2√3 -4 डिवाइडेड बाय 4 + √3 + 2√3। अब देखो प्लस कर दो, जो सेम सेम टर्म्स है, ये वाली √3 वाली टर्म है, ये वाली है, प्लस कर दो, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 होता है, तो 2 + 1 3 √3 और -4 एज इट इज। अब ये √3 वाली टर्म है, ये √3 वाली टर्म है, कितनी आ जाएगी, इसके आगे कुछ भी नहीं है तो 1 मान लो, 2 और 1 3, 3√3 + 4 आ गया। अब सेम रैशनलाइज कर दो, रैशनलाइज करना बताया था, क्या, सेम नंबर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, बट साइन प्लस का है तो अब क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। ठीक है, अब ऊपर वाले में क्या, 2 बार सेम टर्म्स आ रही हैं तो यानी कि स्क्वायर है, ये 2 बार सेम टर्म होती है तो स्क्वायर ही तो होता है ना। और नीचे वाले में कौन सी आइडेंटिटी लग गई, a + b एंड a - b, क्या होती है, a² - b² होती है। अब यहाँ पे आपके क्वेश्चन में a क्या है, ये पूरा a है, ये पूरा b है, a का स्क्वायर करो यानी कि इसका स्क्वायर हो गया, b यानी कि 4 का स्क्वायर हो गया। अब सोल्व कर लेंगे यहाँ पे,
कैसे हो जाएगा, आइडेंटिटी लगेगी इसमें, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a माइनस बी स्क्वायर की। क्या होती है आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे तो देखो a का स्क्वायर यानी कि 3√3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अच्छा ये अभी सिखाया था ना कैसे करते हैं, देखो 3√3 का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर यानी कि √3 इंटू √3 कितना होता है, 3 होता है। तो 27 आ गया ना, तो 27 और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। ऐसे यहाँ पे बताओ इसका स्क्वायर क्या आएगा, इसका 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, इसका कितना आएगा, मल्टीप्लाई करो सभी को, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 यानी कि 24 और √3 एज इट इज, और 4 का तो होता है 16। इन दोनों को माइनस करेंगे कितना आएगा, 11। प्लस कर दो, जो टर्म्स प्लस की है माइनस है तो माइनस कर दो। देखो 27 और 16 को क्या करना है, प्लस करना है, यानी कि 43 माइनस 24√3 डिवाइडेड बाय 11 जो है वो इसका आंसर आ गया। अब बहुत यूं पूछेंगे कि हमने इसको क्यों नहीं माइनस किया, क्योंकि इसके साथ में √3 है, अगर इन दोनों टर्म्स में से किसी के साथ में √3 होता तो फिर हम उससे माइनस करते, ठीक है। अगर मान लो कुछ टर्म ऐसे होती है, मैं यहाँ बता देती हूँ, जैसे 2√3 होता प्लस आपके पास √3 होता प्लस 11 होता, तो अब √3 वाले टर्म्स आपस में प्लस होती, यानी कि 2 और यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1, यानी कि 3√3 प्लस 11 आता फिर। अब यहाँ पे आपके क्वेश्चन में बस सिर्फ एक √3 वाली टर्म थी तो इसको एज इट इज लिख देंगे, क्योंकि ये प्लस माइनस नहीं हो सकती, क्योंकि कोई और पेयर नहीं है इसके साथ में √3 का, इसलिए। क्लियर। फिर नेक्स्ट पे आते हैं हम अपने 5th क्वेश्चन के ऊपर। 5th क्वेश्चन भी सेम ही है, वैल्यूज पुट करनी है टेबल से देखकर। देखो करते हैं क्वेश्चन। 5 का तो 5 लिखेंगे, cos 60 डिग्री कितना होता है, 1/2 होता है, बट उसका क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है। प्लस 4 इंटू sec 30 डिग्री होता है 2/√3, उसका भी क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है। फिर माइनस, अब tan 45 कितना होता है, 1 होता है, 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय sin 30 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 √3/2 का स्क्वायर। क्लियर इतना। अब क्या करना है, इनका स्क्वायर करके लिख दो, 1/2 का यानी कि 1/4 हो गया, प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, एंड √3 का कितना होता है, अभी बताया √3 इंटू √3 3 होता है, ठीक है। फिर उसके बाद 1 का तो 1 रहेगा, डिवाइडेड बाय 1/2 का यानी कि 1/4, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होता है, और 2 का करोगे तो 4 होता है, ठीक है। फिर इसके बाद मल्टीप्लाई कर दो, 5/4 आ जाएगा, 4 4 जा 16/3 आ जाएगा, -1 डिवाइडेड बाय, अब देखो एलसीएम यहाँ सेम है आपका, तो डायरेक्ट क्या कर दो, प्लस कर दो, ठीक। अब यहाँ से ऊपर वाले का क्या करना है, एलसीएम लेना है। 4 और 3 का एलसीएम होता है कितना, 12, नीचे तो 1 आ जाएगा कट के 1। अब देखो 12 आया है एलसीएम, 4 को डिवाइड करो 12 से, 12 को डिवाइड करो सॉरी 4 से, 3 आएगा, 3 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई, फिर 3 को डिवाइड करो, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 4, 4 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई 64, 12 डिवाइडेड बाय 1 12, 12 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई यानी कि 12 ही आएगा। अब यहाँ पे प्लस माइनस कर दो, कितना आएगा, इन दोनों को प्लस करोगे तो 79 आएगा, -12 डिवाइडेड बाय हमारे पास 12, 1 की तो डिवाइडेड बाय 1 मतलब कुछ भी नहीं है, सेम ही मान लो। तो अब यहाँ पे 79 - 12 कितना होता है, 67 डिवाइडेड बाय 12, यही क्या है आपका आंसर है। क्लियर। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ आए होंगे। फिर भी फर्दर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता सकते हो। इससे पहले वाली वीडियोस देख लेना इंट्रोडक्शन पोर्शन, तभी अच्छे से समझ आएगा कि कैसे क्या चीजें हो रही है। तो आज के इस सेशन को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।